अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने साथियों के साथ कुद्स में पहुंचते हैं। उन्हें देखकर इमले उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार हम आमने सामने मिले हैं। हम मैदान जंग में एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। नेक ख्वाहिश यह है कि अब सुलह हो। अलामती कहता है, हमारी यहाँ मौजूदगी अस्थायी नहीं है। मेराज की रात हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम बने और उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ाई। इस तरह कुद्स हमारा है और हम कुद्स से हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहाँ इस शहर को फतह करने आए थे। यह मान लो। ये सुनकर मालिक कहता है, मैं इस शहर को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ सभी मोमिन अमन से रहें। अगर आप मेरी हिमायत करते हैं तो हम मिलकर यह कर सकते हैं। मेरी ताजपोशी पर आकर आपने मुझे इज्जत बख्शी सुल्तान नूरुद्दीन। सुल्तान जवाब देते हैं, आपको आपका ताज और तख्त मिल सकता है इमले, लेकिन मैं यहाँ ताजपोशी के लिए नहीं आया हूँ। मेरी फौज शहर की फसील के बाहर इंतज़ार कर रही है। मैं यहाँ अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूँ। इमले कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन आप गलत जगह पर हैं। मैंने भी सुना है कि अमीर सलाहुद्दीन लापता हैं, लेकिन मेरी सल्तनत इसमें शामिल नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो बादशाह अमन के लिए अपनी बहन को कत्ल कर सकता है वो ऐसा करेगा? इरलक की यह बात सुनकर लॉर्ड गाय विलियम से पूछता है, क्या बादशाह सच कह रहा है? विलियम जवाब देता है, बादशाह कभी झूठ नहीं बोलता। लॉर्ड गाय पूछता है, तो फिर तुमने इसके लिए किसको आग लगाई थी? विलियम को वह लम्हा याद आता है जब उसने माइल्स से कहा था, यह मुहिम नामुमकिन थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया अमीर सलाहुद्दीन को एक न खत्म होने वाले कुएं में फेंक कर। माइल्स ने जवाब दिया था, मेरा मकसद मेरे लिए मुकद्दस है, लेकिन कुद्स के बादशाह को बताए बगैर यह काम करना वाकई परेशान करने वाला था। विलियम ने कहा, पुरसुकून हो जाओ कमांडर माइल्स, हमने जो कुछ भी किया अपने बादशाह की भलाई के लिए किया। सुल्तान इमलिक से कहते हैं, मुझे भी कुछ वक्त चाहिए ये यकीन करने के लिए कि आपने मलिका विक्टोरिया का कत्ल दर की लालच में नहीं किया। सलाहुद्दीन के खिलाफ बिछाया गया जाल जल्द सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह साबित नहीं होगा कि आप इसमें शामिल हैं। इमलक जवाब देता है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि अमीर सलाहुद्दीन जल्द मिल जाएं। अगर मुझे कोई सुराग मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे इन ज़मीनों में अमन चाहिए और हम ये फराह कर सकते हैं। मदद कहता है, जबकि सलीबी मस्जिद अक्सा को अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप कुद्स में इस तरह अमन कायम करेंगे? सुल्तान कहते हैं, काश आप अपने अबाउजदाद के रास्ते पर चलने के बजाय हजरत उमर को अपना रहनुमा मानते। जब खलीफा से कहा गया कि आप चर्च में नमाज अदा करें, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इस जगह को मस्जिद बना देंगे और यह मेरे हलिफ के मुताबिक नहीं होगा। इमले कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर ज़रूरी काम करूँगा। चलिए तकरीब में चलते हैं। इत्तेहादी और दुश्मन देख लेंगे कि बादशाह और सुल्तान कुद्स की गलियों में अमन से चल रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, जो ताज तुम पहनोगे वह डफरी का ताज है, जिसने 65 साल पहले कुद्स पर हमला किया और कत्लेआम किया। जिस तलवार को तुम लोगे वह उसी की तलवार है। अगर तुम मुझे 2 टुकड़े भी कर दो, मैं इस ताज को सलाम नहीं करूंगा। नूरुद्दीन जंगी मज़लूम का इंतकाम लेने के लिए कुद्स की गलियों में इज्जत से चलेगा। अपने ताज और तख्त पर इतना भरोसा मत करो, ताज तुम्हारे सर की जीनत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा।